हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, रूह कांप जाएगी जब उसका सच आएगा आपके सामने। हाँ, किसी पर्सन की सच्चाई सामने आने वाली है। कड़वा है परंतु सच है। जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं आज कौन से पर्सन की सच्चाई सामने आने वाली है, क्या है जो आज आपको पता चलेगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ओ माय गॉड, आज हम सबके प्यारे, मैं सब वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि शायद ही संसार में कोई हो जिनको ये प्यारे ना हो। आज हम सबके प्यारे श्री कृष्ण जी की एनर्जी, वो भी मोर पंख के साथ कनेक्ट हो रही है। मतलब कि किसी ने तो अपने घर में श्री कृष्ण जी की मूर्ति या तस्वीर ऐसी रखी है जिसमें मोर पंख लगाया है। मोर पंख लगाया, वैसे मैंने भी लगाया है, लेकिन ये मेरे यहाँ से एनर्जी नहीं है क्योंकि मैंने दोनों अलग अलग जगह लगाया है। मोर पंख अलग रखा है और श्री कृष्ण जी का छोटा सा लड्डू गोपाल अलग रखा है। ये ऐसी एक मूर्ति या तस्वीर है जो साथ में रखा गया है और बहुत सुंदर एनर्जी, बहुत जैसे कोई ध्वनि सुनाई देती है और हवा भी उसी समय चलती है। तो एक हवा और ध्वनि अगर साथ में आए तो कितना आनंद आता है ना। ऐसा लगेगा जैसे एक म्यूज़िक सुनाई दे रही है, किसी बांसुरी की फ्लूट की आवाज़ सुनाई दे रही है और साथ में हवा भी हो। तो इस तरह की एक मिक्स एनर्जी जो बहुत राहत दे, अचानक से दिमाग को बहुत ठंडक दे, मन को बहुत सुकून दे, बहुत आनंद दे और बहुत शांति दे। एक ऐसी भगवान श्री कृष्ण जी की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है। रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को। मैं क्या कहूँ, मुझे कहने की क्या आवश्यकता है कि इतना सुख मिलने वाला है। अचानक से आपको इतना सुख मिलने वाला है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। और नंबर्स की बात करूँ तो एनर्जी आ रही है नंबर 5 वालों की, यानी कि जिनका भी मूलांक 5 तारीख को है, जिनका बर्थडे 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है, 23 को, आज आपकी भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। जो भी इस वक्त जुड़े हुए हैं 5 मूलांक वाले, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपका बर्थडे है या आपके घर में बच्चों का जन्म है 5 मूलांक में, 5, 14 या 23, क्योंकि आपकी एनर्जी, बुद्ध वाली जो एनर्जी होती है ना, वो कनेक्ट हो रही है। और भगवान श्री कृष्ण की ऊर्जा रिसीव कीजिए। परमात्मा करे सबको सुख मिले, सबको आनंद मिले, किसी का मन अशांत यहाँ पर ना रहे। एक पर्सन की सच्चाई सामने आने वाली है, सुनकर हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे, अफरा तफड़ी मच जाएगी, हड़कंप मच जाएगी। और इन सब के जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप हैं। ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना, ये जो संदेश आया है आज चौंका देने वाला है। ये जो मैसेज अभी डाउनलोड हुआ है ये आपको चौंका देगा। रातों रात कहते हैं ना, नींद उड़ जाए, ऐसे लोग, कुछ लोग मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी खबर सुनकर, आपका जीवन देखकर तनाव में है। तो कुछ लोगों की एनर्जी बिल्कुल फीकी पड़ गई है, किसी का बीपी बहुत कम हो गया है और कोई अब बात करने के लायक नहीं है। सोचो कैसे कैसे इंसान है, छोटी सी बात का इशू बनाने वाले कैसे लोग हैं जो अगर आप तरक्की करते हैं, आप सुख की ओर बढ़ते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपकी तरक्की देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपने अपने लाइफ में कितनी क्लैरिटी रखी है, अपनी ज़िंदगी को कितना अच्छे से बैलेंस किया है। जलते हैं वो लोग, ईर्ष्या करते हैं वो लोग, द्वेष रखते हैं वो लोग जो आपकी कामयाबी से जलते हैं, आपकी शोहरत से फोकस कर रहे हैं फालतू की चीज़ों पर और आपको देखकर परेशान हो रहे हैं कि आप तरक्की कैसे कर रहे हैं। किसी को नहीं मालूम अपने जीवन में फालतू बेकार की चीज़ों को जगह नहीं दिया है। आपका परिवार, मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ, आपने पूरे अपने परिवार को समर्पित कर दिया, अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचा और यही डाइजेस्ट नहीं हो रहा है किसी को, यही डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। असंभव कुछ नहीं है आपके लिए, ऐसा सोचकर हर दिन की शुरुआत करते हैं आप, जिसको कहते हैं ना जी तोड़ काम करना, पत्थर तोड़ काम करना। हार नहीं मानूंगा मैं या हार नहीं मानूंगी मैं, जिंदगी कितनी भी कठिन परीक्षा ले ले, मुझे नहीं हारना है, मुझे मेरे परिवार के लिए
जीना है, मुझे मेरे परिवार के लिए करना है, बहुत कुछ करना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने कंधे पर लेकर आप चल रहे हैं और उसके बदले जो फल हासिल हो रहा है, देखो किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही, किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। हड़कंप मची हुई है कुछ घरों में, कुछ घर में हड़कंप मची हुई है, जैसे भूचाल आ जाता है ना, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुछ लोग आपस में अपने आपके सुख की और अपने दुख की चर्चा कर रहे हैं। दिल जो टूटा है उनका आपकी खुशियां देखकर। आप लोग सुकून से रहते हैं, परमात्मा पर ध्यान लगाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, थोड़ा कम भी है तो उसमें भी खुश हैं, चला ले रहे हैं, और ये किसी को अच्छा नहीं लग रहा। क्यों आप परेशान नहीं है? क्यों आप परेशान नहीं है? क्यों आप उत्सुक नहीं है? क्यों आप अपने घर से निकलकर किसी के दरवाजे पर खड़े नहीं हो रहे हैं? क्यों अपने दिल की दुख को किसी को नहीं बता रहे हैं? क्यों अपने घर की कमी को बाहर नहीं बता रहे हैं? ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। किसी फैमिली की बीपी लो होता जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि उनका कितना अनिष्ट हो गया। जो दिखावा करते हैं आप अपने दम पर जो भी चीज़ें हासिल कर रहे हैं, बिल्कुल सही चाल चल रहे हैं, एक सीधी चाल चल रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। ऊपर वालों की कृपा बरस रही है आप पर। जो रुकावटें लाना चाहते हैं जीवन में, उतनी ही चमक आती जा रही है आपके जीवन में। जितना जल रहे हैं लोग, जितना इशू बना रहे हैं, जितना परेशान करने का षड्यंत्र कर रहे हैं आप, उतने ही रास्ते आपके लिए खुलते चले जा रहे हैं। मैं यहाँ एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी फैमिली देख पा रही हूँ जैसे मानो पूरा परमात्मा पर सौंप दिया है आपने, पूरा परमात्मा पर आपने सौंप दिया है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, इस तरह की सोच के साथ आप बस आगे बढ़ रहे हैं। आपको फ़र्क नहीं पड़ता किसी दिन कुछ कम है, किसी दिन आय बहुत कम आई, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी के दरवाजे पर जाकर खड़े नहीं होते। आपके परिवार में बच्चा भी संस्कार से सना हुआ है। आपके घर में बड़ों ने ही ऐसी शिक्षा दी है, ऐसे संस्कार दिए हैं। स्त्रियां मर्यादा में रहती है, पुरुष भी मर्यादा में रहते हैं। बच्चे को संस्कार मिली है, बड़ों का सम्मान करते हैं। कुछ कम है, कुछ ज़्यादा है, बाहर वालों को नहीं बताना है। घर में एक मजबूत दीवार बना रखी है आपने, अपने परिवार में एकता बना रखी है, संस्कार बना रखे हैं, और ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। हड़कंप मची हुई है लोगों में। इनके घर से आवाज़ बाहर क्यों नहीं आती? इनके घर की इशू बाहर क्यों नहीं आते? लोग बाहर क्यों नहीं चर्चा करते हैं? साबित कर रहे हैं आप अकेले अपने दम पर कुछ भी किया जा सकता है यदि परमात्मा पर विश्वास है, यदि यूनिटी है परिवार के बीच। मुझे एक ऐसा परिवार दिख रहा है जो अद्भुत यूनिटी है, अद्भुत। इस घर में रहने वाले सभी परिवार एकजुट होकर एक बोली बोलते हैं। कम है तब भी कोई उफ नहीं कहता, ज़्यादा है तो भी कोई अहंकार का दम नहीं भरता। ये परिवार सुकून वाला है। शायद इसलिए आज श्री कृष्ण जी की बांसुरी बजी है, श्री कृष्ण जी की बांसुरी बजी है। अद्भुत सुकून, अद्भुत आनंद देख पा रही हूँ इस परिवार में। लेकिन कोई है, एक परिवार ऐसा भी जिसको बर्दाश्त नहीं हो रही आपके जीवन की शांति, जिसको बर्दाश्त नहीं हो रही आपका सुकून। आपके परिवार में जो ये अद्भुत एकता है, कोई दीवार जिसे भेदा नहीं जा सकता। परिवार का कोई ऐसा सदस्य नहीं जिसको फोड़ा जा सके, जिसको दुश्मनों में मिलाया जा सके। यह भी अद्भुत है। ये संस्कार है, ये संस्कार है। ऐसे संस्कार आपने दिए हैं अपने परिवार में जिसको भेदा नहीं जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। देखिए श्री कृष्ण भगवान की कैसी अद्भुत कृपा है आपके घर में। बाहर रो रहा है कुछ लोग, देख कर तड़प रहे हैं। क्यों जलते हैं आपसे? क्यों जलता है ये पूरा परिवार आपके परिवार से? बहुत सॉफ्ट दिखता है एक परिवार, बहुत सॉफ्ट दिखता है, बहुत मीठी बातें करता है, जुड़ा हुआ है आपके परिवार से, लेकिन वास्तव में हड़कंप मची हुई है उनके घर में। क्योंकि जब भी आपके घर में कुछ सफलता होती है, कुछ अच्छा होता है, उनके हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं। बहुत जल्द आएगी सच्चाई उनकी आपके सामने, बहुत जल्द उनकी सच्चाई सामने आएगी। जितनी जल्दी हो सके इन लोगों को अपने आप से दूर करो, अपने आप से दूर करो। ऐसे परिवार से चिपक कर नहीं रहना है, ऐसे परिवार को अपने परिवार के सदस्य में नहीं गिनना है। क्योंकि अद्भुत अटूट परिवार मैं देख पा रही हूँ आपका। आप लोगों को किसी की ज़रूरत नहीं है, अन्य कोई ऐसे कपटी रिश्तेदार की ज़रूरत नहीं, अन्य कोई ऐसे बाहर कपटी मित्र की ज़रूरत नहीं जो भेदना चाहता है आपके परिवार को। आपको ऐसी ज़रूरत नहीं है। परमात्मा करे इस परिवार पर हमेशा सुख बरसे। आपका परिवार मुझे बहुत बहुत मजबूत, बहुत आस्था वाले, बहुत धार्मिक, बहुत स्पिरिचुअल और बहुत विश्वास से भरा एक परिवार मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, जहाँ बड़े से लेकर छोटे तक एक बोली बोलते हैं। कोई फरमाइश नहीं, कोई नुक्ता पेची नहीं, किसी की आलोचना नहीं होती। आपके घर में सुकून से रहते हैं, हर दिन दिया जलता है। यहाँ बड़ों की बात मानी जाती है, यहाँ छोटे कायदे में रहते हैं, यहाँ तमीज़ है, यहाँ धैर्य है, यहाँ सुकून है।
देखिए, एक आर्टिफिशियल प्लांट आ रहा है आंखों के सामने, ग्रीन कलर के पत्ते हैं और सिर्फ पत्ते हैं, इसमें सिर्फ पत्ते हैं और वाइट कलर का पॉट है। इतनी क्लियर चीज़ बहुत कम दिखती है चैनलिंग में, क्योंकि पत्ते वाले ग्रीन पत्ते जो दिख रहे हैं मुझे, ऐसा मुझे बहुत बार दिखा है, लेकिन पॉट कभी भी नहीं दिखता है इतने साफ। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वाइट कलर का पॉट है और उसमें ग्रीन कलर का आर्टिफिशियल प्लांट लगा रखा है किसी ने, ऐसे मिलते हैं ना, ऑनलाइन भी मिलते हैं, ऑफलाइन भी मिलते हैं। वाइट पॉट है और ग्रीन उसमें पत्ते हैं, प्लांट जो है, और उसमें सिर्फ पत्ते हैं, फूल नहीं है। ये किनका घर है? ये किन की चीज़ है जो आंखों के सामने आ रही है? अद्भुत अद्भुत। और मैं आपको बता दूं, भले ही ये आर्टिफिशियल है, कहते हैं पेड़ पौधे आर्टिफिशियल ज़्यादा नहीं रखने चाहिए घर में, जितना हो सके ओरिजिनल रखो। ये ऑक्सीजन भी देती है और एनर्जी भी देती है, पॉजिटिव एनर्जी। लेकिन आपने जो ये आर्टिफिशियल प्लांट रखा है, जिस किसी भाई ने भी रखा है, बहन ने रखा है, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा। आपने बहुत साफ़ सुथरा रखा है, नया है, हो सकता है डस्ट नहीं है इसमें बिल्कुल, और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एनर्जी है। जहाँ पर भी आपने रखा है वो कॉर्नर भी फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी के साथ है। और किनके घर का ये पौधा है मुझे ज़रूर बताइए। बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है इस पौधे की, एक एवरेज साइज का, ग्रीन सिर्फ पत्ते हैं, बहुत सारे पत्ते हैं। और वाइट कलर का जो गमला होता है, पॉट जो होता है, वो बहुत सुंदर पॉट है, प्लेन सा है बट वाइट है। मुझे ज़रूर बताइए ये किनका घर है, मुझे बहुत, क्योंकि आज की चैनलिंग में बहुत क्लियर नज़र आया। ये बहुत ज़्यादा साफ़, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे आँख के सामने रखा हुआ है, ऐसा साफ़ आया विथ पॉजिटिव एनर्जी। घर आपका बहुत अच्छा है, घर आपका बहुत पॉजिटिव है, आपकी फैमिली भी को भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है और आपको भी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। ये होती है ना चैनलिंग में, मज़ा आ जाता है जब कुछ बहुत साफ दिखता है ना। तो ये आपकी आस्था है, आप जितनी ज़्यादा मन से जुड़ते हैं ना मैसेज से, जितनी ज़्यादा मन से मैसेज से जुड़ते हैं ना, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाती है मुझसे, आपकी एनर्जी। एक चीज़ और आ रही है आंखों के सामने, और ये बैड है, ये बुरा है। चप्पल वगैरह खोले हुए हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे बिखरे हुए चप्पल जूते होते हैं ना, ये इसको सरियाओ, इसको ठीक करो। यहाँ नहीं कहूँगी मैं कि पॉजिटिव एनर्जी है, ऐसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी ये नेगेटिव है ना। आप किनके घर का ये आ रहा है, चप्पल जूते बिखरे हुए, लगता है सब चप्पल खोल खोल कर घर के अंदर आए, जैसे तैसे पड़े, कोई टेढ़ा कोई आड़ा, कोई थोड़े एक दूसरे के जोड़े से दूर। इन दोनों को जोड़े लगा लगा कर रख दो। देखो, चप्पल जूते जब भी बिखरे हुए होते हैं ना, तो हमारा राहु और शनि एक साथ बिगड़ता है, राहु और शनि एक साथ बिगड़ता है, और फिर घर में लड़ाई झगड़े, कलह कलेश, तनाव का माहौल, घर में सामान ख़त्म हो जाना, पैसे की खींचाखींची, ये सब शुरू हो जाती है, सर दर्द, माइग्रेन वगैरह होने लगती है। इसीलिए जिनका भी घर है और चप्पल जूते ऐसे बिखरे हुए हैं, उसको ठीक करो, उसको साथ साथ में कर दो। और वैसे घर आपका पॉजिटिव है, वहाँ पे एरिया नेगेटिव हो गया है, थोड़ा सा साफ रखा करो। और वरना महिलाएं जो है ना, वो अपने हाथ में रखो इसको। पुरुष जो होते हैं ना, बच्चे जो होते हैं और लड़के जो होते हैं घर के, वो तो ये करना ही करना है, लेकिन महिलाएं अपने हाथ में रखें कि वो दिन भर में एक बार दो बार चप्पल और जूतों को थोड़ा सा ठीक कर दें। ऑलराइट, एनर्जी वैसे पॉजिटिव है। एक नंबर आंखों के सामने आ रहा है, नंबर 4, 4 नंबर 4 आ रहा है, 4 की एनर्जी। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका जन्मदिन, आपकी शादी की सालगिरह हो सकती है। 4 नंबर घर हो सकता है आपका, 4 परिवार के सदस्य हैं आप लोग, या 4 भाई बहन हैं आप लोग। 4 नंबर से आपका क्या संबंध है? कौन इस वक्त 4 वाले जुड़े हुए हैं? क्योंकि 4 नंबर की यहाँ पर एनर्जी आ रही है, 4 अंक लिखा हुआ भी दिख रहा है, मतलब 4 की एनर्जी सीधी कनेक्ट हो रही है। तो 4 से क्या संबंध है आपका? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एस्ट्रोलॉजी में 4 अंक राहु का होता है। राहु एक ऐसा छाया ग्रह जिसका नाम लेने से भी लगता है कि खुश हो जाऊं या डरूं, क्योंकि अद्भुत है ये भी ग्रह। देने पर आ जाए तो आपको एक रात में लखपति नहीं, करोड़पति भी नहीं, अरबपति बना देगा। लेने पर आ जाए तो राजा को रंक बना देगा। इसलिए राहु की एनर्जी को समझ पाना थोड़ा कठिन है, लेकिन कलयुग का स्वामी राहु है, इसलिए हम राहु को पूजते भी है, राहु को मानते भी है, क्योंकि जो राजा है उसको मानने से फायदा ही होता है ना। जिस युग में जो हो, जैसे राम राज था तो राम राम करने से सब लोग करते थे और राम जी दर्शन देते थे ना। अभी राहु का राज है, कलयुग के स्वामी राहु है, तो फिर हम राहु से मुंह नहीं मोड़ सकते। हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन ऑलवेज होता है, वो भी राहु है ना। स्विच बोर्ड है, बटन है, चार्जर है, जितनी चीज़ें हैं सब तो राहु है। तो राहु की एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है, 4 नंबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। रिसीव कीजिए राहु की इस ऊर्जा को, जो अचानक देती है, धन संपत्ति का मालिक बना देती है, आपको बहुत बहुत ऊंचाई तक ले जाती है। ये राहु की ही ऊर्जा है, रिसीव कीजिए। ऑल राइट, कुछ ऐसे लोग आपसे जुड़े हुए हैं जो नकारात्मकता लाते हैं। वैसे भी यूनिवर्स ने इस वक्त ऐसा
कुछ माहौल कर दिया है कि आप स्वयं ही कपटी लोगों से, आप स्वयं ही गलत लोगों से दूर होते चले जाएंगे। आप अपने आप ऐसे लोगों से दूर होते चले जाएंगे, जीवन में बहुत आगे आप बढ़ने लगेंगे। कपटी लोगों से जो मित्रता आपने की थी, गलत लोगों से जो आप जुड़ गए थे, वो आप अपने आप ही दूर होते चले जाएंगे। और ऐसा माहौल बन जाएगा कि ये लोग जो आपकी खुशी से जलते थे, ये लोग जो आपकी सफलता से जलते थे, वो लोग खुद ही आपके जीवन से दूर होने लगेंगे, कट जाएंगे। जैसे कैंची से काट के कोई चीज़ अलग कर दी जाती है ना, ऐसे लोग स्वयं ही अलग हो जाएंगे आपके जीवन से। अद्भुत है, यूनिवर्स आपको बहुत अच्छा मौका दे रहे हैं। परमात्मा आपको आपकी मेहनत के बदले सफलता दे रहे हैं। आपको कुछ तोहफा नहीं दिया जा रहा, आपको आपकी जो ऊर्जाएं बढ़ रही है वो सामने वाले को चौंका दे रही है। कहते हैं ना, आपकी सफलता देखकर वो सदमे में है। आपको जब भी कुछ अच्छा मिलता है ना, कुछ ऐसे परिवार हैं जो मुंह मोड़ चुके हैं आपसे, फिर भी वो हैरान रहते हैं। आप जब अकेले अपने दम पर कुछ हासिल करते हैं तो सामने वाला आश्चर्यचकित हो जाता है। परमात्मा भी उसका साथ देते हैं जो खुद मेहनत करते हैं। यहाँ मुझे एक ऐसा परिवार दिख रहा है जो एक दूसरे का साथ देता है, एक दूसरे की तरक्की में खुश होता है, एक दूसरे को सहयोग देता है। और ये सबको पसंद नहीं आती, ये बातें सबको पसंद नहीं आती। मजबूती के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और जवाब दे रहे हैं उन लोगों को जो कहते हैं कि तुम लोग क्या कर पाओगे, तुम लोगों के पास तो कुछ नहीं है। बहुत सारी खुशियों से आप लोगों को वंचित किया गया, बहुत सारा आप लोगों का हक छीना गया। हो सकता है आप लोगों के हिस्से बहुत कुछ था जो आप लोग तक नहीं पहुंचा, फिर भी एक दूसरे को सपोर्ट आपने किया, एक दूसरे का साथ आपने दिया। और ये इतना ज़्यादा कारगर रहा कि आप लोग कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए। सुनिश्चित हो रहे हैं रास्ते आप लोगों के लिए, रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। एक दूसरे का साथ देने की वजह से जो ग्रह है, नक्षत्र है, वो एक दूसरे का साथ देने की वजह से आप लोगों के फेवर में आ गए हैं। दूसरों की आलोचना नहीं होती है आपके घर में, इसके कारण कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर रहा। हम जब दूसरों की चर्चा करते हैं ना अपने घर में, इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि अपना खाकर दूसरे का नाम मत लो, है ना। ऐसे एक सीधा सीधे शब्द कहते थे, अपना खाकर दूसरों का नाम मत लो। इसका ये शाब्दिक अर्थ था कि अपने घर के आंगन में दूसरों की चर्चा मत करो, क्योंकि हम पॉजिटिव है, लेकिन जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो नेगेटिव लोग हैं। और जब उनका नाम हम अपनी ज़ुबान से बार बार ले रहे हैं, अपने घर के आंगन में ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने घर के सुकून को ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए ज़्यादा शत्रुओं की चर्चा भी नहीं किया जाता था पहले के लोग औरतों को क्यों डांटते थे? क्योंकि जब घरेलू औरतें जुड़ती थी, बहुत सारी औरतें बैठती थी तो दूसरों के घर की चर्चा करती थी, किसी की बुराई करती थी, किसी की शिकायतें करती थी, और तब बड़ों की डांट पड़ती थी। तब घर में जो पुरुष होते थे, बड़े बुजुर्ग होते थे, वो डांट लगाते थे कि चुगली शिकायत मत करो, है ना, हमने सुना है ना। क्यों? शायद इसके पीछे ये रीज़न रहा होगा कि वो जानते थे कि नकारात्मक बातें करने से कहीं ना कहीं ये घर की महिलाएं भी नकारात्मक हो जाएंगी, इनकी सोच भी नेगेटिव हो जाएंगी, और हमारे घर में भी गलत एनर्जी आ जाएगी, हमारे घर में भी गलत एनर्जी आ जाएगी। इसीलिए औरतों को डांटा जाता था। और बात सिर्फ औरतों की नहीं है, घर में कोशिश करें कि किसी की आलोचना ना करें, क्योंकि मैंने इतनी सुंदर फैमिली अभी देखी है ना। मैं चाहती हूँ हर घर ऐसे ही रहे, सुकून से अपना खाओ, अपने परिवार की चिंता करो, अपना नाम लो, मत लो दुश्मनों का नाम, मत लो आलोचकों का नाम। अपने घर में चर्चा मत करो किसी की, क्योंकि ऐसे परिवार जो खाना पीना त्याग कर केवल दूसरों की सुख की चर्चा कर रहे हैं, कौन बढ़ रहा है, किसको नौकरी हो रही है, किसकी शादी तय हो गई है, कौन अपने जीवन में ज़्यादा पैसा कमा रहा है, और इन सब बातों से इतने दुखी है कुछ लोग कि उनका बीपी लो हो रहा है, उनके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं। इतने समय में वो अपने कर्म के बल पर कितना आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? केवल जल रहे हैं, केवल जल रहे हैं, केवल दुखी हो रहे हैं आपकी खुशियाँ देखकर। और यही कारण है कि यूनिवर्स उनको आगे नहीं बढ़ने देते, यही कारण है कि उनके जीवन में तरक्की नहीं होती। इसीलिए कोशिश करें कि केवल अपने परिवार के दुख को साझा करें। क्या समस्या है किसी को देखें, घर में लड़कियां बड़ी हो रही है, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, घर में लड़के बड़े हो रहे हैं, किसको जॉब है नहीं है, किसकी शादी का समय आ गया है, बच्चों को कैसी शिक्षा की आवश्यकता है, बुजुर्गों को कोई कष्ट तो नहीं। अगर हम बाहर वालों की चर्चा ना करें, अपने घर में आलोचनाएं ना करें, अपना ध्यान दूसरी ओर केंद्रित ना करें, तो हम भरपूर समय अपने परिवार को दे सकते हैं, जो हमारे घर में खुशियों की लहर आ जाएगी। हम एक एक परिवार का ज़्यादा ध्यान रख पाएंगे। और यकीन मानिए, जब पूरा परिवार एकजुट होकर एक सोच रखता है तो ऐसा परिवार सबसे ज़्यादा तरक्की करता है। ऐसे सुकून वाला परिवार सब जगह हो, भगवान श्री कृष्ण की एनर्जी हर जगह बरसे,
रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को, इस शांति को, इस ठंडक को जो इस वक्त श्री कृष्ण जी की बांसुरी की आवाज़ से आ रही है। परमात्मा हर एक परिवार में सुख, समृद्धि और शांति दे। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स ने आपको बेहद बेहद खूबसूरत बनाया है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।